आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई दुनिया को बदल रहा है। यह तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर मेडिकल में नई खोजों तक एआई बहुत सारे नए मौके देता है। यह न केवल हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है। एआई अब सबके लिए आसानी से मिल रहा है। घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग और कंपनियां इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तकनीक अब केवल बीडीडी कंपनियों तक सीमित नहीं है, लेकिन इसके आसानी से मिलने का एक बुरा पहलू भी है। जैसे जैसे एआई का उपयोग बीआरआच रहा है, इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बीआरआच रही हैं। किसी भी ताकतवर चीज की तरह एआई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यह तकनीक जितनी फायदेमंद है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसका गलत इस्तेमाल बहुत बुरे नतीजे ला सकता है, खासकर महिलाओं और लड़कियों जैसे कमजोर लोगों के लिए। यह उनकी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा बन सकता है। एआई के खतरों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और दूसरों को बचा सकें। हमें इसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अपराधी कैसे एआई का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए कर सकते हैं। यह जानकारी हमें सुरक्षित रहने में मदद करेगी। एआई के गलत इस्तेमाल का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है डीपफेक बनाना। डीपफेक तकनीक का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी और के चेहरे और आवाज का उपयोग करके नकली वीडियो बना सकता है। डीपफेक असली जैसे दिखने वाले लेकिन नकली वीडियो या फोटो होते हैं जो एआई की मदद से बनाए जाते हैं। ये वीडियो इतने असली लगते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये वीडियो किसी को भी कुछ भी कहते या करते हुए दिखा सकते हैं, भले ही उन्होंने असल में ऐसा किया ही न हो। ये तकनीक किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और गलत जानकारी फैला सकती है। डीपफेक बनाने के लिए एआई सिस्टम को उस इंसान के बहुत सारे फोटो या वीडियो दिए जाते हैं। जितनी अधिक सामग्री होती है, उतना ही बेहतर और यथार्थवादी डीपफेक बनता है। फिर एआई उनके चेहरे, हाव भाव और यहां तक कि उनकी आवाज की नकल करना सीख जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और इसे पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप डीपफेक का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। डीपफेक इतने खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये लोगों को धोखा दे सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तकनीक समाज में अविश्वास और भ्रम पैदा कर सकती है। डीपफेक महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अपराधी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नकली अश्लील वीडियो बना सकते हैं। वे किसी महिला या लड़की का चेहरा किसी और के शरीर पर लगाकर गंदे वीडियो बना सकते हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल फिर ब्लैकमेल करने, बदला लेने या पीड़िता को शर्मिंदा करने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, अगर आपका एक नकली लेकिन बिल्कुल असली जैसा वीडियो ऑनलाइन शेयर कर दिया जाए तो इसका कितना बुरा असर होगा। ये टेक्नोलॉजी किसी की इज्जत बर्बाद कर सकती है, रिश्ते तोड़ सकती है और बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ दे सकती है। ये एक तरह का डिजिटल शोषण है जिसके बुरे नतीजे बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। चौथा भाग, डिजिटल जमाने में खुद को कैसे बचाएं। तो हम डीपफेक और एआई से होने वाले दूसरे शोषण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, फिर भी हम कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। सबसे पहले हमें डीपफेक के बारे में पता होना चाहिए और ये कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी। इस खतरे को पहचानने और उससे लड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमें स्कूलों और कॉलेजों में इस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, हमें ऑनलाइन क्या शेयर करते हैं, इस बारे में सावधान रहना चाहिए। हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत करना भी एक अच्छा कदम है। हम जितने ज्यादा अपने फोटो और वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट करेंगे, किसी के लिए डीपफेक बनाना उतना ही आसान होगा। इसलिए सोच समझकर पोस्ट करें। तीसरा, अगर हमें लगता है कि हम डीपफेक का शिकार हुए हैं, तो पुलिस को इसकी जानकारी देना और भरोसेमंद लोगों या संस्थाओं से मदद लेना बहुत जरूरी है। यह कदम हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आखिर में हमें डीपफेक जैसी एआई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग करनी चाहिए। यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पांचवा भाग, अब वक्त आ गया है कुछ करने का। एआई का गलत इस्तेमाल, खासकर डीपफेक के जरिए,
एक गंभीर समस्या है जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। हमें इस खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने और खुद को और दूसरों को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। चुप रहना और कुछ न करना कोई हल नहीं है। हमें जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए ताकि एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने या उसका फायदा उठाने के लिए। अब वक्त आ गया है कुछ करने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।